हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे निबंध लेखन क्या होता है, यानी एसे राइटिंग। बच्चों, निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ या कसा हुआ। अपने मन में उठने वाले भावों या विचारों को संक्षिप्त अर्थात छोटे रूप में तथा नियमित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। यानी आपको निबंध कैसे लिखना है, आपने उसके अंदर अपने विचार और अपने भावों को लिखना है और उन्हें संक्षिप्त और क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, वही निबंध होता है। तो बच्चों, निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान आप ज़रूर रखें, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला विषय है रक्षाबंधन। इस पर हम एक निबंध समझते हैं। रक्षाबंधन का पर्व है आया, हर बहन का मन हर्षाया। आप इससे इस तरह की लोकोक्तियाँ इसमें लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे आप इसको, आगे इसे समझते हैं। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो हमारे मन को उल्लास से भर देते हैं। रक्षाबंधन भी हमारे प्रमुख त्योहारों में से एक है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का प्रतीक है। यह त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। रक्षाबंधन वर्षा का भी संदेशवाहक बनकर आता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है तथा भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। कई दिनों पहले बाजार रंग बिरंगी और चमकीली राखियों से सज जाते हैं। बहनें बाजार से राखी खरीदती है। रक्षाबंधन के दिन भाई सवेरे सवेरे नहा धोकर नए नए कपड़े पहनते हैं। बहनें उन्हें राखी बांधने के बाद मिठाई भी खिलाती है। भाई बहनों को उपहार या रुपए देते हैं, परंतु बहनों को उपहार या पैसे नहीं, भाई का प्यार चाहिए। तभी तो वह कहती हैं, भैया नहीं चाहिए मुझे कोई उपहार, सिर्फ चाहिए तुम्हारा प्यार। रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता है। विष्णु कुमार ने इस पवित्र दिन पर ही 700 मुनियों को राजा बलि की कैद से आज़ाद करवाया था। मुगल सम्राट हुमायूं ने मेवाड़ की महारानी कर्णवती की लाज रखकर उसकी रक्षा के लिए शेरशाह सूरी से युद्ध किया था। पहले बहन राखी बांधकर अपने भाइयों को युद्ध भूमि में भेजा करती थी। भाई बहनों को आश्वासन देते थे कि वे अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहना, राखी का वचन निभाऊंगा, भीड़ पड़ेगी जब भी तुझ पर, मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा। यह खुशी और आनंद का त्यौहार प्रत्येक वर्ष देश के कोने कोने में मनाया जाता है। बहनें इस त्यौहार की वर्ष भर प्रतीक्षा करती हैं। हमें त्योहारों की पवित्र भावना को समझते हुए इसे उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। अब क्या आपको बात रखनी है ध्यान से, बच्चों की योग्यता के अनुरूप नहीं होना चाहिए, यानी कि आप इसे अपने अनुसार लिखें, अपनी भावनाओं के अनुसार आपने ये निबंध लिखना है। अब एक और विषय पर हम निबंध पढ़ते हैं। हमारा विषय है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो बच्चों, अब हम अगला निबंध पढ़ेंगे, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो हम इस विषय पर अब अगला निबंध पढ़ेंगे। इस निबंध को हम कैसे लिखेंगे? हमारा देश प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। अनेक प्रकार के सुंदर और विचित्र पक्षी इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। वैसे तो सभी पक्षी सुंदर होते हैं, पर कुछ पक्षी विशेष रूप से सुंदर होते हैं। मोर उनमें से एक है, जो अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। मोर गहरे नीले रंग वाला सुंदर पक्षी होता है।
इसकी गर्दन लंबी और लचीली होती है। इसके सिर पर एक कलगी होती है। मोर की पूंछ इसका सबसे आकर्षक अंग होता है। इसकी पूंछ पर बहुत सुंदर रंग बिरंगे चंदे होते हैं। मोरनी की पूंछ पर नहीं होते। रंग बिरंगे सुंदर पंखों वाला यह पक्षी अपने आप में अद्भुत है। मोर का भोजन कीड़े मकोड़े व सूखा अनाज होता है। मोर सांपों का शत्रु होता है। मोर बहुत तेज स्वर से बोलता है। आकाश में काली काली घटाओं को देखकर मोर झूम झूम कर नाचने लगता है और नाचते हुए वह अपने सुंदर पंखों को बिखेर लेता है। मोर का नृत्य बहुत ही लुभावना होता है। इसका अर्थ है मन को मोहने वाला होता है। मोर उड़कर पेड़ पर तो बैठ जाता है, किंतु दूसरे पक्षियों की तरह कुछ दूर तक या ऊंचे उड़ नहीं पाता। इसका कारण है कि उसकी लंबी व भारी पूंछ और इसके शरीर का भार भी अधिक होता है। जैसे कितना सुंदर पक्षी मोर, मोह लेता सबको अपनी ओर। अब क्या लिखेंगे हम इसमें? हिंदू मान्यता के अनुसार मोर माँ सरस्वती का वाहन है। इस प्रकार मोर ज्ञान, प्रकाश व बुद्धि का भी प्रतीक है। छोटे बच्चे मोर के पंख अपनी पुस्तकों में रखते हैं। मोर की सुंदरता के कारण कई लोग इसको पालते भी हैं। इसके सुंदर पंखों के कारण कई लोग इसे मार डालते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने मोर की हत्या को दंडनीय बना दिया, अर्थात मोर की हत्या करने वाले को दंड दिया जाएगा। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, अतः हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब बच्चों, एक और विषय पर हम निबंध को समझते हैं। हमारा विषय है वर्षा ऋतु। हमारे सामने वर्षा ऋतु का चित्र है। अब इसी विषय पर हम निबंध लिखेंगे। हमारे देश में वर्ष भर में 6 ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर एवं हेमंत। इन ऋतुओं में बसंत और वर्षा ऋतु का विशेष महत्व है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी। तभी तो कहते हैं, ऋतुराज बसंत जब आता है, देखकर प्रकृति की सुषमा सबका मन हर्षाता है। वर्षा ऋतु गर्मियों के बाद आती है। तेज गर्मी और धूप के कारण आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बरसने लगते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो उठते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे हो उठते हैं। किसान अपने खेतों में फसल बीजना शुरू कर देते हैं। नभ में छा जाती है घनघोर घटाएं, पंख फैलाकर नाचने लगते हैं जब मोर। अब आगे लिखेंगे हम, वर्षा ऋतु में केवल मनुष्य ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सभी जीव जंतु प्रसन्न हो उठते हैं। मेंढक टर टर करने लगते हैं। पपीहा पीहू पीहू का राग अलापने लगता है। घनघोर घटाओं को देखकर मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। तालाब, पोखर आदि पानी से भर जाते हैं। नदियों में काफ़ी पानी आ जाता है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा से जहाँ खुशहाली आती है, वहीं कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। अधिक वर्षा हो जाने से बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव, नगर पानी में डूब जाते हैं। अनेक लोग, पशु एवं जीव मर जाते हैं। सामान बह जाता है। गरीब लोगों के कच्चे मकान गिर जाते हैं। गांव के कच्चे रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। इस प्रकार वर्षा जीवनदायी ऋतु है। यदि वर्षा ना होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव ना होता। संसार की सारी खुशहाली वर्षा ऋतु से है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप निबंध लेखन के विषय में जान गए होंगे और आप अब स्वयं निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।